भूल गए ना आप लोग? याद हो तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि हाँ मुझे याद था। याद हो तो जरूर कमेंट में कहिएगा, मैं वो मुद्दा लाने जा रहा हूं। लिखिएगा जरूर कमेंट में कि याद था कि भूल गए। बस इतना ही लिखना है कि याद था, या ये लिखना है कि भूल गए। एप्स्टीन वाइल भूल गए ना से पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका ग्राउंड जीरो करना चाहेगा, जाहिर है कि फिर ईरान भी तैयार। आदाब, मैं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में लाइव हाजिर हूं। बात करूंगा अमेरिका, ईरान, फिलिस्तीन, पूरे मिडिल ईस्ट की, और देखूंगा कि इस वक्त की सूरत हाल क्या है, क्योंकि हालात अब भी कशीदा है। हालात धमाका खेज है, जहां एक तरफ अमेरिका, इजराइल कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान को झुकाया जा सके, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और IRGC ने पूरी तरह से अपनी पूरी तैयारी कर ली है। अगर अमेरिका ग्राउंड जीरो करना चाहेगा, जाहिर है कि फिर ईरान भी तैयार। ईरान और ईरान के साथ साथ अंसारुल्लाह हौती यमन, हिजबुल्लाह लेबनान और हमास गाजा फिलिस्तीन, सब के सब। लेकिन ईरान जंग नहीं चाहती। हम लोग शुरू से देख रहे हैं ईरान बातचीत कर रहा है, ईरान सफारतकारी चाहता, ईरान चाहता है कि खत्ते में अमन हो। लेकिन जो लोग तानाशाही चाहते हैं, जो लोग दूसरों के मुल्क में मुदाखलत करते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम जो चाहे वो हो, अगर हम रात को दिन कह दें तो लोग रात को दिन कहें, अगर दिन को रात कह दें तो वो कह दें। और आप देखिए, हम और आप सब भूल गए। याद दिलाता हूं एक चीज, भूल गए ना आप लोग? याद हो तो कमेंट में जरूर कहिएगा कि हाँ मुझे याद था। याद हो तो जरूर कमेंट में कहिएगा, मैं वो मुद्दा लाने जा रहा हूं। लिखिएगा जरूर कमेंट में कि याद था कि भूल गए। बस इतना ही लिखना है कि याद था, या ये लिखना है कि भूल गए। एप्स्टीन वाइल भूल गए ना? एप्स्टीन फाइल, दरिंदगी भूल गए ना? हैवानियत भूल गए ना? शैतानियत भूल गए ना? भूल गए कि 8 साल की बच्चियों के साथ, 5 साल की बच्चियों के साथ, 13 साल की बच्चियों के साथ क्या हुआ? भूल गए या याद है? कौन कौन लोग उसमें शामिल थे? क्या हुआ था? भूल गए? कहीं कोई जिक्र हो रहा है उसका? कोई जिक्र कर रहा है? नहीं। यह भी एक मकसद था ईरान की जंग का, पूरी दुनिया को एक क्राइसिस में झोंक दिया। और पारसा बन गया अमेरिका, पारसा बन गया इजराइल। ऐसा लग रहा है एप्स्टीन फाइल कुछ है ही नहीं। कैसे लोग हैं ये? कैसी दरिंदगी है? ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हैवान हो। बच्चों को मारते हो, अस्पतालों पे हमला करते हो, स्कूल और कॉलेजेस पे हमला करते हो, अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करते हो, और फिर इंसानियत की बात करते हो, डेमोक्रेसी की बात करते हो, जमहूरियत की बात करते हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो। शर्म नहीं आती है? ये हम नहीं कहते, ये पूरी दुनिया जो इंसाफ पसंद लोग हैं। फिर मैं कह रहा हूं, आप लोग लिखिएगा जरूर कि क्या आपको एप्स्टीन फाइल याद है? क्या सिसकती हुई बच्चियां याद है? क्या मासूम बच्चे याद है? इंसानों का गोश्त खाया गया, बच्चियों का गोश्त खाया गया, और सब भूल गए। कोई नहीं याद, किसी को नहीं याद। मैं कह रहा हूं, जब मैं भूल गया, मैं 2-3 हफ्ते बाद एप्स्टीन फाइल नाम ले रहा, 2-3 हफ्ते बाद, जबकि ये इतना बड़ा मामला था। आप देखिए, ये वाकई जो है केवल अनभग भूला है, आंख वाले नहीं। शेख करीम साहब कह रहे कि हम नहीं भूले, अच्छी बात है। लेकिन क्या शेख करीम साहब एक बार भी आपने कहा कि मुमताज आलम रिजवी साहब ये मामला उठाइए, इस मामले को उठाइए? नहीं कहा आपने। यही तो भूलना हुआ। आई वॉश कर दिया जाता है, पर्दा डाल दिया जाता है। आपको लगता है याद है,
याद नहीं, पर्दा डाल दिया जाता है। यहाँ पे सुप्रीम लीडर मुज्तबा अली खामनाई साहब ने देश के नाम एक संदेश प्रसारित किया, फिर एक संदेश आया है और अभी बहुत जल्द मैं उसे स्क्रीन पर लेकर के आऊंगा। लेकिन आप देखिए कि हो क्या रहा है, किस तरह के हालात है, मैं वो आपको दिखाना चाहता हूं, वो आपको दिखाना चाहता हूं। सऊदी अरबिया, यहाँ पे ब्रूटल ईरानियन एग्रेशन अगेंस्ट कुवैत, बहरीन और जॉर्डन, इनको ये तो दिख रहा है सऊदी अरब को, और सऊदी अरब को दिखे ना दिखे, सऊदी अरब करे तो करे क्या, सऊदी अरब की अपनी मजबूरी है। लेकिन याद रखिए कि अगर अमेरिका का सपोर्ट हुआ तो सऊदी अरब भी नहीं बचेगा, वहां पे भी जो अमेरिकी बेस है ईरान उसे भी मारेगा, और ईरान नहीं मारेगा तो अंसारुल्लाह हौती मारेगा। कोई बचेगा नहीं अगर ईरान को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया गया। हाँ, ईरान ने मारा, ईरान ने मारा, ये सही है। जयदीप सिंह मुंदला साहब भी कह रहे हैं, वो संदेश लिखित रूप से प्रसारित किया गया है, वीडियो अभी भी नहीं आया। लोग मुंतजिर हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला मुज्तबा खामनाई साहब सामने आए, लोग इंतजार है, लेकिन अभी भी उनका लेटर आया है, देखते हैं कब आते हैं। कोई नहीं भूला, नए नए मुद्दे लाकर एप्स्टीन खबर दबा दी गई है। बिल्कुल जयदीप भाई, मैं वही कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नए नए मुद्दे, नए नए मसले, कहीं टैरिफ की चर्चा, कहीं जंग की चर्चा, कहीं किसी के कब्जे की चर्चा, कहीं हमले की चर्चा, ये सारी चर्चाएं करके ये कर क्या रहे, मैं वही बता रहा हूं जयदीप भाई, आप समझिए मेरी बात को। परवीन गुलबशा साहिबा आप भी भूल गई, हसन रिजवी साहब आप भी भूल गए, रफीक मकवाना साहब, सलमान शेख साहब, आप कुछ भी कहिए, लेकिन मैंने देखा कि आप लोगों ने, आले भाई आप भी, आपने शेख यहाँ पे शकील साहब, यहाँ पे रेशमा भानो साहिबा, आपने भी याद नहीं दिलाया। मैं पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा, नहीं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन हकीकत यही है और ये सही बात है। नेक्स्ट 72 इंपॉर्टेंट अमन या वर्ल्ड वॉर 3, देखिए वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो, लेकिन ये सही है। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा हमले की तैयारी है, ईरान पर मेगा स्ट्राइक की तैयारी में अमेरिका, इजराइल क्यों भेजे जा रहे हैं दर्जनों रिफ्यूलिंग विमान। अब आप बताइए, अभी कल तक खबर चल रही थी कि बेंजामिन नेतन्याहू को अमेरिका जगह नहीं दे रहा है, डोनाल्ड ट्रंप बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी बातें आ रही थी। अब कह रहे हैं कि साहब बड़ी तैयारी, मीडिया लिख रहा है मेगा स्ट्राइक करेगा। भाई जो स्ट्राइक करना हो करो, लेकिन ईरान भी तैयार है और ईरान ने साफ कर दिया अमेरिका ईरान के खिलाफ फौजी मुहिम को और बड़ा करने की तैयारी में। इसी रणनीति के तहत वो इजराइल में दर्जनों अतिरिक्त एयर टू एयर रिफ्यूलिंग विमान भेज रहा है, लंबी, ताकि लंबी दूरी के लड़ाकू और बम्बर विमान रुके लगातार मिशन चला सके। इजराइल में पहले ही से 60 से ज्यादा अमेरिकी रिफ्यूलिंग विमान मौजूद हैं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक वॉशिंगटन ने इजराइल को इस बड़े तैनाती के बारे में सूचित कर दिया है। आइए समझते हैं यहाँ पे कि मामला पूरा क्या है, और आप देखिए किस तरह से ये चलाया जा रहा है कि अलग अलग यहाँ पे इजराइल में अमेरिकी टैंकर विमान 60 प्लस पहले से तैनात, 30 बेनगुरियन एयरपोर्ट, 30 रेमन एयरबेस, दर्जनों और भेजने की तैयारी। और देखिए टैंकर विमान क्यों अहम, हवा में ही ईंधन भरते, नतीजा लंबी दूरी के मिशन, लगातार हवाई हमले, ज्यादा समय तक ऑपरेशन, ये सब चलाया जा रहा है। नंबर 1, इजराइल में कितने विमान हैं और क्यों भेजे जा रहे हैं, ये अब तमाम इसके चर्चा शुरू हो रही है, इस पे बातचीत शुरू हो रही है। और ये एक बड़ा, और ये सही कहा रेशमा बानो ने
ये 72 घंटे अहम है, लेकिन मैं आपको नहीं भूला मैं भी। बहुत अच्छी बात है अगर आप सब याद किए हुए हैं। यहाँ आज ईरान ने मारा है तो ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईरान लगातार यहाँ मुश्तबा खामनेई का पैगाम बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन उसका मुख्य केंद्र यह है कि देश की एकजुटता बनाई रखी जाए और इत्तेहाद कायम किया जाए बंद मुट्ठी की तरह। यहाँ पे रफीक मकवाना साहब हैं, हाँ अले साहब, यहाँ पे खामनेई साहब का अमेरिका को 3 दिन का अल्टीमेटम कहा, यहाँ पे बैरिकेटिंग हटाओ वरना सब खत्म कर देंगे। ये पहली बार आयतुल्लाह मुश्तबा खामनेई साहब ने एक बड़ा अल्टीमेटम दिया है और मैं समझता हूं कि बहुत बड़ी बात है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और आज हमारे साथ एक बहुत अहम शख्सियत जुड़ने जा रही, बहुत जिनको आप सुनते रहते हैं, हमारे एमएमसी न्यूज इंडिया पे भी आप कई बार आ चुके हैं। मैं बात कर रहा हूं यहाँ मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब, जो कि रिसर्चर भी हैं, मुहक्किक हैं और मिडिल ईस्ट पे बड़ी अच्छी जानकारी, बड़ी अच्छी मालूमात और एक लंबा तजुर्बा है आपका। मैं इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। और सबसे पहले लग रहा है अभी हमारे यहाँ एक व्यूवर हैं जो जिन्होंने कहा है, रेशमा बानो, प्रोफेसर पाशा, उनका कहना है कि 72 घंटे बहुत अहम है वरना वर्ल्ड वॉर हो सकती है। क्या आपको लग रहा है जिस तरह के हालात बन रहे हैं? मुझे तो फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी वर्ल्ड वॉर के हैं, लेकिन हालात अच्छे भी नहीं है। प्रोफेसर पाशा। जी शुक्रिया रिजवी साहब। नहीं, मेरे ख्याल से अभी वर्ल्ड वॉर की नौबत अभी पहुंची नहीं है। हालांकि जिस तरीके से अमेरिका के सदर ट्रंप बयानबाजी कर रहे हैं कि ईरान को सफ़े हस्ती से मिटा देंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने ऐसे ही बातें की थी और एंड टाइम पे उन्होंने सीज फायर का ऐलान कर दिया था। और तो चूंकि आज संडे है तो हो सकता है, अब सुबह है अमेरिका, वहाँ संडे इतवार की सुबह है, तो शाम तक कोई अमन का ऐलान कर देंगे कि हम सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे। बातचीत कर रही है, ईरान बेचैन है डील के लिए और कुछ ऐसी बातें मार्केट को इन्फ्लुएंस करने के लिए वो दोहरा। तो मेरे ख्याल से कुछ बड़ी जंग अभी भी दूर है मुझे लगता है। हालांकि मुझे लगता है कि ईरान अब अमेरिका के ऊपर एतबार नहीं करेगा। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही। प्रोफेसर पाशा भी हमसे जैसे ही जुड़ेंगे हम जानेंगे, लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर रेशमा बानो दिया, फिर मैं इन कराता हूँ। और नेटवर्क की प्रॉब्लम कुछ आ रही है तो फिर मैं इन कराता हूँ प्रोफेसर पाशा को। लेकिन रेशमा बानो ने कहा है कि सीक्रेट मीटिंग हुई है न्यूक्लियर को लेकर के, और जिस तरह से रिफ्यूलिंग स्टेशन पे आ रहे हैं। प्रोफेसर पाशा कंटिन्यू करें, कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, लग रहा है नेटवर्क जो है आपका बहुत कम आ रहा है, तस्वीरें भी बहुत अच्छी नहीं आ रही आपकी, जरा वीडियो जो है वो थोड़ा धुंधला आ रहा है। जी, मैं फोन से जुड़ रहा हूँ, इसमें टैबलेट में कुछ। जी तो बहरहाल प्रोफेसर पाशा हमसे फोन से जुड़ेंगे और फिर उसके बाद जो है हम बातचीत कर रहे हैं। यहाँ ईरानी सुरक्षा अधिकारी, यदि यूएस ईरान के नागरिक यहाँ पे बुनियादी ढांचे पर हमला करता है तो फिर अबू धाबी हवाई अड्डा और साथ साथ यहाँ पे कई और कहा है कि उसको तबाह कर दिया जाएगा। जी प्रोफेसर पाशा, आप ठीक है जी, कंटिन्यू करें। जी शुक्रिया जी। मैं ये कह रहा था कि हमले हो रहे हैं अमेरिका की तरफ से। अगर एक ठिकाने पे अमेरिका हमला करता है तो ईरान 2 या ज्यादा ठिकानों पे, कुवैत, बहरीन और जॉर्डन इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया पे भी काफी दिनों बाद हमला हुआ है और ओमान पे भी हमला हुआ है।
तो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ईरान कि जो भी खाड़ी का देश अमेरिका को अड्डे देता है या वहां से हवाई जहाज या ड्रोन्स या मिसाइल्स दागे जाते हैं, हम उसको निशाना बनाएंगे। और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे ईरान के अमेरिका ने डिसैलिनेशन प्लांट और वाटर बॉटल प्लांट और ब्रिजेस वगैरह पे हमला किया है। तो जवाबी हमले में अभी तक रिस्ट्रेंट था ईरान की तरफ से, वो अपने आप को सब्र से काम ले रहे थे। लेकिन कुवैत के ऊपर डिसैलिनेशन प्लांट और पावर प्लांट पे जो अमेरिका के अल सालिम बेस को बिजली मुहैया कराते थे, उसको निशाना बनाया, वहां आग लगी है और काफी अमेरिका के सोल्जर्स भी मारे गए हैं या जख्मी हुए हैं बोल के इत्तला आ रही है। तो अब चूंकि ये तीसरी बार धोखेबाजी हुई है अमेरिका की तरफ से, तो मेरे ख्याल से ईरान का रवैया और काफी ये एक बड़ी खबर, पाशा साहब मैं थोड़ा सा रोकूंगा, एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही, ब्रेकिंग न्यूज है। ईरान ने खबरदार किया है और कहा है कि दुबई एयरपोर्ट को खाली कर दिया जाए। यहाँ पे ये इस वक्त की बड़ी खबर है और ये खबर आ रही कि नेक्स्ट टारगेट दुबई का एयरपोर्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कहा है कि इसे फौरन जितनी जल्दी हो सके वो खाली कर दिया जाए। तो हालात तो खराब हो रहे हैं, क्योंकि अगर अमेरिका या इजराइल की तरफ से जो हालात हैं, हमले किए गए, तो ईरान भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़े हमले की तैयारी में है। और उसके बोर्ड्स ऑन ग्राउंड पे भी अगर अमेरिका इजराइल काम कर रहा है, तो ईरान भी बहुत तेजी से सीरिया के अंदर ईरान की फौज पहुंच चुकी है। वहां जो है ऑपरेशन वो भी कर रहा है। कुर्दिस्तान में भी आप देखिए, वहां पे भी ईरान कार्रवाई कर रहा है। तो ईरान भी कहीं ना कहीं, पाशा साहब, अपनी पूरी तैयारी, जितनी उसकी ताकत है, मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी ताकत ईरान झोंकने के लिए तैयार है, पाशा साहब। जी, इसमें दो चीजें हैं रिजवी साहब। एक तो इजराइल का पुराना प्लान है कुर्दों को ईरान भेज के इराक के जरिए शुमाल में वहां गड़बड़ी मचाने की, और उन्होंने हथियार दिए हैं। लेकिन इसमें मुझे लगता है कि तुर्की मदाखलत करेगा और कुर्दों को ईरान पे हमला करने के लिए जो है कोई ना कोई रोक टोक लगाएगा। एक तो ये है। दूसरा खतरा जो है खुजिस्तान से है, जहां अरब रहते हैं, अरबी बोलने वाले होते हैं। उनको भी काफी अरसे से उकसाया जा रहा है कि आप पे फारसी और ईरानी कल्चर तसल्लुत कर रहे हैं, आपको अलग होना चाहिए, हम आज़ादी दिलाएंगे, आपका एक खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे। जो अबदान और खुर्रम शहर, अहवाज, ये जो बॉर्डर एरियाज हैं इराक के ईरान में, उसको भी अलग करने का साजिश है। तीसरा जो है बलूचिस्तान से सिस्तान को भी अलग करने की साजिश इजराइल पहले से ही कर रहा है, और वहाँ कई लोगों को हथियार दिए हैं, और जिसकी वजह से वहाँ टेररिज्म फैल रहा है। पाकिस्तान की फौज के ऊपर भी काफी ज्यादा हमले हुए हैं, और ईरानी कई देशों को इसमें शामिल होने की ये भी सस्पिशन भी बता रहा है। और दूसरे भी हैं, तुर्कोमान भी हैं, अजरी भी हैं, सभी को उकसा रहे हैं। तो ये ग्राउंड इन्वेजन या अमेरिकन के 82nd एयरबोर्न डिवीजन के पैराट्रूपर्स को भी भेजने की बात हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी चेतावनी दी है कि अगर ग्राउंड ट्रूप्स ईरान में भेजे जाते हैं, तो हमारे सिपाही भी जो है बहरीन में उतरेंगे, और वहाँ पहले ही जनता जो है, जो ज्यादातर शिया हैं, 2/3 वो ईरान के हक में हैं, और सुन्नी खलीफा हुक्मरान जो है उनको जबरदस्ती जो है ऑपरेशन कर रहे हैं बोल के इल्जाम लगा रहे हैं। तो वहां भी मदाखलत करके वहां तख्ता पलट सकते हैं। और उसके लिए उन्होंने जो किंग फहद कॉजवे ब्रिज है, जो बहरीन को और सऊदी को लिंक करता है, उस पर भी बमबारी की है, और 2-3 जगह और भी तहस नहस करने की ईरान का दावा है, और जिसको KFC कहा जाता है। और उसी ब्रिज से जो है अरब स्प्रिंग में सऊदी ने फोर्सेस बहरीन को भेज के वहां का अपराइजिंग को
सप्रेस किया था। तो उसके बाद यूएई पे भी हमला करने का दावा ईरानी कर रहे हैं कि वहां भी अगर अमेरिका ग्राउंड फोर्सेस भेजता है ईरान के अंदर, तो हमारा भी फौज जो है मुत्तहदा अरब इमारात को भी वहां मुदाखलत करेंगे बोल के। तो दोनों तरफ से धमकियां जारी हैं और देखना होगा कि कौन पहला कदम उठाता है और इसका नतीजा क्या होता है। कभी कभी ये ऐलान जो है रिटोरिक की तरह माना जाता है कि डराने धमकाने की बात भी होती है दोनों तरफ से, लेकिन असल में क्या ये अमेरिका का दम है कि इतने सारे ग्राउंड फोर्सेस को भेज के लाखों के ईरानी फौज जो मुकाबला कर सकते हैं, क्या वो रिस्क लेने के लिए तैयार है? इतने फौजी अगर मारे गए तो क्या वो बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, और उसका नतीजा अमेरिका के अंदर क्या हो सकता है और कितने मारे जा सकते हैं? क्योंकि अली सालिम बेस जो कुवैत में है, वहां बताया जा रहा है कि कम से कम 200 अमेरिकी फौज मारे गए हैं और कई जख्मी हुए हैं, जिनको जर्मनी और दूसरे नाटो अस्पतालों में दाखिल किया गया है ट्रीटमेंट के लिए, और बुरी तरह जख्मी भी हुए हैं बोल के। तो ये फिफ्थ फ्लीट के भी जो है, जो होटलों में ठहरे थे बहरीन में, मनामा में, वहां भी ईरान के मिसाइल्स दागे गए हैं और वहां भी काफी लोग मारे गए हैं बोल के रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो अभी कंफर्मेशन तो अमेरिका की तरफ से आया नहीं है, शायद नहीं आएगा, लेकिन जो भी इंडिपेंडेंट सैटेलाइट इमेजेस में देख रहा हूँ, उससे काफी तबाही मची हुई है कुवैत में और बहरीन में।